हेलो एवरीवन, आप सबको पता है आज 23 मार्च है। 23 मार्च को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को 23 मार्च 1931 को पंजाब प्रांत में जो पाकिस्तान में स्थित है सेंट्रल जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी। लेकिन इसके अलावा 30 जनवरी को भी आपको ध्यान रखना है, महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा भगत सिंह जी के बारे में बात करेंगे। ये इनकलाब जिंदाबाद लिखा हुआ देख रहे हैं आप, ये नारा फेमस किया गया था भगत सिंह जी के द्वारा, लेकिन 1921 में मौलाना हसरत मोहानी ने इस नारे को लिखा था या दिया था मूल रूप से। ये आप बात ध्यान रखिएगा, सब पॉइंट पूछे जाते हैं कि किसने इस नारे को फेमस किया था, किसने इस नारे को दिया था। इसके अलावा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है भगत सिंह से रिलेटेड, इनका जन्म जो हुआ था 28 सितंबर 1907 को बंगा में हुआ था, जिस जगह को अब भगत सिंह नगर के रूप में जाना जाता है। ये भी पाकिस्तान में ही स्थित है। इनके पिता का नाम किसान सिंह था और इन्होंने जो स्थापना की थी 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना एक तरीके से की थी। इसके सदस्य थे, ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, ये 1924 में स्थापित किया गया था। इसके मुख्य संस्थापक थे जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद चटर्जी, ये थे। लेकिन इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया था भगत सिंह जी ने, क्योंकि भगत सिंह जी का मानना था कि समाज एक सामाजिक तौर पर होना चाहिए, मात्र भारत को आज़ादी नहीं कराना है, हमें भारत में भेदभाव जो है उसको भी दूर करना है, एक साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था स्थापित करनी है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे भगत सिंह जी जो मतलब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, इसमें यहीं पर इन्होंने कसम खाई थी कि भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराना है और भारत में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करनी है। लाला लाजपत राय जो थे, इनकी हत्या कर दी गई थी। जॉन सैंडर्स का बदला ये भी भगत सिंह जी ने लिया था, जॉन सैंडर्स को मार कर 1928 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1929 में उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। बम फेंकने का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, किसी को मारना नहीं था, मात्र ये उद्देश्य था अंग्रेज सरकार जो बहरी हो चुकी है, आवाज़ नहीं सुन रही है, उसको बताना कि हमारी आवाज़ कितनी बुलंद है। इनका नारा इनकलाब जिंदाबाद, जिसका अर्थ होता है क्रांति अभी जिंदा है। बम फेंकने के बाद इन्होंने स्वयं ही गिरफ्तारी दी थी, जेल में भूख हड़ताल भी की थी। इनका मानना था कि जेल में जो लोग हैं उनको भी अच्छा खाना मिलनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर 23 मार्च 1931 को ये इनको फांसी दे दी गई थी। इनसे पहले ही जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, उनको 27 फरवरी 1931 में ही प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क जो था, पहले इसका नाम अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, वहाँ पर उन्होंने खुद शहीद हो गए थे वो। इसके अलावा सुखदेव ठाकर और शिवराज राजगुरु, इन्हीं के साथ फांसी दी गई थी। लेकिन यहाँ पर एक नाम राम प्रसाद बिस्मिल, ध्यान रखना है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे। तो उनको फांसी दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में। उनका जन्म हुआ था शाहजहाँपुर में। उन्होंने ही HRA सबसे मुख्य रूप से स्थापना की थी। उन्हीं के विचारों से प्रेरित थे भगत सिंह जी। शहीद आजम भगत सिंह जी, शहीद आजम इनके पास उपाधि थी। इन्होंने कुछ लेख लिखे थे जेल में रहकर, भाई आई एम एन एथिस्ट करके, जो प्रसारित हुए इस शीर्षक के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे इनकी कोई आत्मकथा नहीं है, लेकिन अगर कहीं आती है एग्जाम में तो इसी नाम से आती है, भाई आई एम एन एथिस्ट, क्यों मैं एक नास्तिक हूँ। ये पूर्ण रूप से नास्तिक थे। 23 वर्ष की उम्र में इन्हें फांसी दे दी गई थी। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी मार्ग इन्होंने अपनाया था। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर